तो स्टूडेंट आप सभी को पता है केमिस्ट्री में हमारा पी ब्लॉक चल रहा है और पी ब्लॉक में भी आपको मैं ऑक्सीजन परिवार के तत्व पढ़ा रहा हूं। इससे पहले वाली वीडियो में ओजोन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम सल्फर के यौगिक पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, जिसमें हमारा पहला यौगिक है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद स्टूडेंट मैं आपको सल्फ्यूरिक अम्ल पढ़ाऊंगा और उसी के साथ हमारा ऑक्सीजन परिवार समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको हैलोजन परिवार, जीरो ग्रुप। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का जो पहला यौगिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो अणुसूत्र की बात करें तो अणुसूत्र क्या होता है, SO2। क्या होता है, SO2। अगर हम देखो अणुभार निकालेंगे स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर का परमाणु भार जो है वो 32 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। इसके नीचे देखो 2 लगा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 गुणा 16 32। 2 गुणा 16 कितना हो जाएगा, 32। और दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सल्फर डाइऑक्साइड का अणुभार बताओ, तो कितना बताओगे, 64। अब देखो संरचना सूत्र स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से होता है। ऑक्सीजन और सल्फर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और ये उप सहसंयोजक चिन्ह के द्वारा हमारा दूसरा ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम थोड़ा सा सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जान लिया कि इसका सूत्र क्या है, अणुभार क्या है और इसका संरचना सूत्र क्या है। उसके बाद बनाने की कुछ सामान्य विधियां, जनरल मेथड्स टू प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने की कुछ सामान्य विधियां मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। आज हम पूरा का पूरा सल्फर डाइऑक्साइड खत्म कर देंगे। बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ, ठीक है, टेंशन ना लो। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं पहली विधि की। तो यहाँ पर है गंधक को वायु या ऑक्सीजन गैस में जलाकर। तो जब हम गंधक को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, गंधक का सूत्र क्या होगा, S, और वायु का सूत्र क्या होता है, वायु में ऑक्सीजन होती है सबसे बाद, मतलब ऑक्सीजन ही क्रिया करती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सारी चीजें जलती हैं, ठीक है। अभी आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी का नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या स्टूडेंट, हमारा गंधक कह दो, इसे क्या कह दोगे, गंधक या सल्फर। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब हम सल्फर को या फिर गंधक को वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। देखो गंधक का अम्ल सभी ने नाम शायद सुना होगा। H2SO4 को हम गंधक का अम्ल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर पाया जाता है, गंधक या सल्फर, ओके। सेकंड मेथड है स्टूडेंट कि धातु सल्फाइड या बाइसल्फाइड पर, धातु सल्फाइड या बाइसल्फाइड पर अम्ल की क्रिया द्वारा। अब देखो धातु सल्फाइड Na2SO3, ये क्या है, हमारा धातु सल्फाइड है। क्या है स्टूडेंट, धातु सल्फाइड है। इसकी क्रिया आप किससे कराओगे, किसी अम्ल से। तो मैं यहां पर कराने वाला हूं HCl के साथ। किसके साथ कराऊंगा स्टूडेंट, HCl। और यहां पर HCl भी आप 2 लोगे। क्यों, क्योंकि हमें रिएक्शन को संतुलित करना है, ठीक है। अब समझो, देखो क्या बनेगा, समझना। कितने Na आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट, 2 Na है। कितने Cl है हमारे यहां पर, 2 हैं। तो क्या बन जाएगा, 2NaCl प्लस 2Cl ये रहा और 2Na ये रहा। तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। जो नमक खाते हो ना वो यही होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद देखो क्या क्या बनेगा, समझना। 2 H बचे हैं, यहां पर 3 ऑक्सीजन है, तो 2 H के साथ 1 ऑक्सीजन लगा दो, तो H2O लिख सकता हूं मैं। 2 H यहां पर हैं, देखो ये वाले 2 H हैं, 1 ऑक्सीजन आप यहां से इसके साथ जोड़ दोगे तो H2O बन गया। अब यहां पर क्या रह गया, SO2 रह गया। क्या रह गया, SO2, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ये क्या है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या स्टूडेंट, हमारा सोडियम सल्फाइड है। जब इसकी क्रिया हम HCl के साथ कराते हैं तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाती है। एक पॉइंट तो हमारे ये हो गया। मैंने एक और बोला बाइसल्फाइड, धातु बाइसल्फाइड क्या होते हैं, जैसे रिएक्शन को मैं कहां पर दिखाऊं, चलो यहां पर देख लो, ठीक है ना, इतने हिस्से में दिखा दे रहा हूं स्टूडेंट। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, इसकी क्रिया किसके साथ कराओगे, HCl के साथ। किसके साथ कराओगे, HCl के साथ। जो हमने यहां पर किया है वैसा ही वहां पर करने वाले हैं। बनेगा क्या, आपको वो समझना है। एक Na है, एक Cl है, NaCl बन जाएगा, NaCl। एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H, 2 H हो गए और 1 ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, H2O। उसके बाद जरा देखना क्या रह गया, देखो ऑक्सीजन हमने यहीं से तो हटाया, जब तभी तो H2 के साथ जोड़ा है, तो यहां पर क्या रह जाएगा, केवल SO2। क्या रह जाएगा, केवल SO2। तो इसका नाम लिख लेना स्टूडेंट, सोडियम बाइसल्फाइड। देखो अगर आपको कोई भी रिएक्शन करनी है तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको सूत्र ही पता होना चाहिए, इसलिए इन सभी के सूत्र लिख लेना, नाम लिख लेना। इसका है सोडियम बाइसल्फाइड, ये है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सोडियम क्लोराइड, ये है जल और ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखो, इस मेथड के द्वारा हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो
SO2 और SO2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। उसके बाद तीसरा जनरल मेथड और है, सल्फर का सांद्र H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण करके। अब देखो सल्फर की क्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ कराएंगे और हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, ओके। इसको मिटाते हैं अब। देखो स्टूडेंट, आपकी जो भी दिक्कत है वो आकर कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ठीक है। जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। चलो तीसरा मेथड और देख लो। देखो सल्फर की क्रिया हमें करानी स्टूडेंट H2SO4 के साथ, तो S प्लस 2H2SO4 गर्म करेंगे तो देखो रिएक्शन क्या होने वाली है वो आपको समझना है स्टूडेंट। देखो H, पहले यहाँ पर देखो H2 कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर है आपके 8 H हैं, सॉरी 4 H हैं। कितने H हैं? 4। तो आप क्या करोगे, 2H2O बना दोगे, 2H2O मतलब 2 ऑक्सीजन इसमें से इसके साथ जोड़ दो, 2H2O बन जाएगा। उसके बाद देखो ऑक्सीजन हमारे पास टोटल जरा देखना कितने थे, 2 चौक 8, 2 में यहाँ लगा चुका हूँ, कितने O2 बचे हुए हैं, मतलब ऑक्सीजन बचे हुए हैं 6। तो मैं देखो सल्फर हमारे पास कितने स्टूडेंट, 2 हमारे पास ये रहे, 1 ये रहा, तो 3 तो S हैं और 6 ऑक्सीजन है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो मुझे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो जाएगी। रिएक्शन बहुत ईजी है। देखो रिएक्शन स्टूडेंट तब तक आपके समझ में नहीं आएंगे जब तक आप खुद इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं समझा दूंगा, सभी के समझ में 100%, किसी के समझ में नहीं आता यार, आप क्या किसी के समझ में नहीं आता है। तो ये हमारा सल्फर। तो स्टूडेंट ये 3 जनरल मेथड्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि प्रयोगशाला में इसको किस तरीके से बनाया जाता है। आगे डाल लो, SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि। SO2 बनाने की प्रयोगशाला विधि, लैब मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ SO2। इंग्लिश में लिख लें, जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश भी बहुत जरूरी है क्योंकि आगे जाके इंग्लिश में ही पढ़ोगे, ठीक है। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो देखो यहाँ लिखोगे प्रयोगशाला में SO2 गैस बनाने के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, SO2 गैस बनाने के लिए कॉपर की छीलन को तनु H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या स्टूडेंट, जब हम कॉपर की छीलन को तनु H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो स्टूडेंट हमें क्या प्राप्त होने वाला है, क्या प्राप्त होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को। तनु लिख सकते हो या सांद्र लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। वैसे सांद्र ले लो तो बेटर रहेगा। शायद कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगी कि तनु और सांद्र का मतलब क्या होता है, तो वो भी जान लें। देखो तनु का मतलब क्या होता है और सांद्र का मतलब क्या होता है, ये जान लो। अब देखो स्टूडेंट, अगर एसिड में जल की मात्रा ज़्यादा है और एसिड की मात्रा कम है तो वो एसिड हमारा बनता है तनु। और अगर उसमें हमने एसिड की मात्रा बढ़ा दी और जल की मात्रा, वाटर की मात्रा कम है तो वो होता है हमारा सांद्र। क्या होता है, सांद्र और तनु, दोनों चीज़ों को याद रखना। तो यहाँ पर हम सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी आपको वो समझना है। कॉपर की छीलन है, Cu होता है सूत्र, किसके साथ गर्म कर रहे हो, सांद्र H2SO4 या H2S सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पर दिखाओगे 2H2SO4, यहाँ पर गर्म का साइन दिखा दोगे। समझना रिएक्शन कैसे होने वाली है आपको वो समझना है। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी स्टूडेंट वो समझो। पहले तो Cu है, कितने SO4 आपको दिखाई दे रहे हैं, 2। कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 में से एक SO4 Cu के साथ जोड़ दो तो CuSO4 बन जाएगा। प्लस क्या बनने वाला है समझना, 2H2 है, इसके साथ हम ऑक्सीजन को लगा देंगे तो 2H2O प्लस। अब देखो समझना स्टूडेंट, एक SO4 तो हमारा इसके साथ जुड़ चुका है, केवल एक SO4 बचा था। एक SO4 में से 2 ऑक्सीजन मैं यहां पर लगा चुका हूं, तो मेरे पास एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं जो कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है। ये हमारा स्टूडेंट कॉपर सल्फेट, क्या है ये, कॉपर सल्फेट। और ये है स्टूडेंट हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो रिएक्शन बहुत ईजी, अगर एक बार आप कर लोगे ना। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट, इंग्लिश में लिखते हैं इसको कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तनु को बोलते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट, याद रखना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, तनु। आगे जाके लैब में जब प्रैक्टिकल करोगे ना, आगे जो भी करोगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी। कंसंट्रेशन, इसका मतलब होता है स्टूडेंट सांद्र।
अब देखो जितने HCl है वो भी तनु और सांद्र दो प्रकार के होते हैं, HNO3 है वो भी तनु और सांद्र होते हैं, क्योंकि लेबोरेटरी में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारी SO2 को प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है उसकी केमिकल रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो प्रयोगशाला में इसको बनाते कैसे उसका मैं डायग्राम यहाँ पर बना दूंगा, उसके बाद उसको समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे ही बनाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और उतना आप देखोगे भी नहीं। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम को बना देता हूँ, उसके बाद आपको उसे समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनाते हैं उसका पूरा का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब प्रयोगशाला में जब हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे तो कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी पड़ेंगी वो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, और SO2 के जो भौतिक गुण हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट जानते हैं कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कैसे बनाया जाता है। तो ये देखो, एक गोल पेंदी का फ्लास्क है जिसमें हमने कॉपर की छीलन को ले रखा है और सांद्र H2SO4 को थिसेल फनल के द्वारा इसमें धीरे 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 करके मिलाएंगे, और इतना मिलाते हैं कि कॉपर की छीलन पूरी तरह से डूब जानी चाहिए। दूसरी चीज, थिसेल फनल का जो निचला सिरा है स्टूडेंट वो भी इस सांद्र H2SO4 में डूबा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट थिसेल फनल का निचला सिरा अगर सांद्र H2SO4 में नहीं डूबा होगा तो SO2 गैस जो है वो बाहर निकल सकती है। अगर सपोज करो मैं यहाँ से इसको काट दूं तो क्या होगा, SO2 गैस ऊपर जा सकती है। इसी वजह से थिसेल फनल का जो निचला सिरा है वो इस फ्लास्क के सांद्र H2SO4 में डूबा रहना चाहिए। अब देखो प्रोसेस क्या होगा, इस गोल पेंद के फ्लास्क को हम लोहे की जाली पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो किसकी वाष्प निकलेगी या क्या निकलेगी स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम इस गैस जार में वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा, अब देखो ऊपरी मुखी मतलब क्या होता है ये जान लो, वायु के ऊपरी मुखी इसका मतलब स्टूडेंट कि इसमें वायु ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि देखो SO2 गैस वायु से भारी है, SO2 गैस जो है वायु से भारी है, तो हम क्या करते हैं वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन, ऊपर क्या रहेगी वायु और नीचे क्या होगी SO2 गैस, तो वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा इस पात्र में या गैस जार में एकत्रित कर लेते हैं। तो हमें नीचे की साइड स्टूडेंट SO2 गैस मिलेगी और ऊपर की साइड इसमें क्या होगी वायु। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। क्या, एक गोल पेंदी का फ्लास्क था जिसमें हमने कॉपर की छीलन को ले रखा है, सांद्र H2SO4 को हम एक थिसेल फनल के द्वारा धीरे 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 इतना मिलाते हैं कि कॉपर की छीलन पूरी तरह से डूब जानी चाहिए। उसके बाद इस फ्लास्क को लोहे की जाली पर रखेंगे और बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा स्टूडेंट, SO2 गैस निकलेगी और इस SO2 गैस को हम कहाँ भेजेंगे, एक गैस जार में, और गैस जार में हम वायु के ऊपरी मुखी विस्थापन द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एकत्रित कर लेते हैं। अब देखो SO2 गैस जो वायु से भारी है, इसी वजह से नीचे की ओर SO2 गैस होगी तो ऊपर की ओर इसमें वायु होगी। ये स्टूडेंट बनाने की विधि हो जाएगी, आप आसानी से लिख सकते हो। सावधानी आपको क्या क्या बरतनी है, पहली है उपकरण जो है स्टूडेंट वो वायु रोधी होना चाहिए, अर्थात उपकरण में वायु बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उपकरण में अगर वायु होगी तो SO2 गैस जो बनने वाली है वायु के ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसी वजह से जो हमने उपकरण ले रखा है ये पूरा का पूरा वायु रोधी होना चाहिए। दूसरा है SO2 गैस जो है वो जल में बहुत ज्यादा विलय है, इसी वजह से हम SO2 गैस को जल में एकत्रित नहीं करते, किसमें, जल में एकत्रित नहीं किया जाता। तीसरा है स्टूडेंट, थिसेल फनल का निचला सिरा सांद्र H2SO4 में डूबा होना चाहिए, अन्यथा SO2 गैस बाहर निकल जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये तो स्टूडेंट कुछ सावधानियां हैं जो कि हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते टाइम बरतनी पड़ेंगी। उसके बाद इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पहली है यह रंगहीन होती है, अगर आप इसे देखोगे तो इसमें कोई भी कलर नहीं होता। अगर आप सूंघोगे तो बहुत अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए इसमें लिखा है बहुत तीखी गंध वाली गैस है। क्या है ये, गैस है। इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, ये वायु से भारी है। अगर आपसे बोले कि कितनी भारी है तो आप बता दोगे कि वायु से 2.2 गुना भारी है। कितनी है, वायु से 2.2 गुना भारी है। तीसरा है यह ठंडे जल में बहुत अधिक विलय है। और चौथा है SO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगर हम SO2 गैस को जल में घोलेंगे तो जो विलयन बनेगा वो क्या होगा, कैसा होगा, अम्लीय विलयन होगा। क्यों? क्योंकि H2O SO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। H2SO3 क्या बनाएगा, H2SO3 जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना सकते हैं। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस रह गए हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा।